गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे कल हमने टॉपिक किया था व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, उसके 4 केसेस किए थे हमने। नेक्स्ट है जब गुडविल ऑलरेडी बुक्स के अंदर अपीयर हो रही है, ठीक है। कहते हैं जब भी गुडविल जो है ऑलरेडी अपीयर हो रही होती है, कहते हैं गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मीन्स इट इज़ परचेज्ड गुडविल, क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड होती नहीं, ठीक है। और गुडविल जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इनटेंजिबल एसेट्स के अंदर कवर अप होती है। सो गुडविल जो भी बुक्स के अंदर अपीयर हो रही होती है तो उसको हम राइट ऑफ कैसे करते हैं, सारे के सारे पार्टनर्स को हम क्या कर देते हैं, डेबिट, और ठीक है, और गुडविल को क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री क्या होती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्योंकि इसके अंदर रिटायरिंग पार्टनर भी आता है तो गुडविल जो है वो ओल्ड रेशो के अंदर क्या करी जाती है, राइट ऑफ करी जाती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर 19 देखो, X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 2:3:5। गुडविल जो ऑलरेडी अपीयर हो रही है वो कितनी है, 50,000। एक्स रिटायर हो गया एंड ऑन द डे ऑफ एक्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹45,000, ठीक है। ये फॉर्म की गुडविल आ गई। वाई एंड जेड डिसाइड कर रहे हैं कि फ्यूचर प्रॉफिट्स को इक्वल में शेयर करेंगे। बेटा एक चीज़ ध्यान में रखो, जब हमारा टॉपिक होता है ना कि गुडविल और डज नॉट ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स, ठीक है, तो उसके अंदर जब आपको कुछ ना लिखा हो कि गुडविल फुल वैल्यू पे रेस है, रेस कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ कर रहे हैं, कुछ ना लिखा हो तो आपने यही एंट्री पास आउट करनी है। जब भी आपको फॉर्म की गुडविल दे रखी हो आपने ये एंट्री पास आउट करनी है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। जब भी फॉर्म की गुडविल हो गेनिंग पार्टनर्स डेबिट होंगे, रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट होगा। और जो फॉर्म का जो आपकी ऑलरेडी अपीयरिंग वाली गुडविल होगी उसकी एंट्री तो वही होती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। जैसे इसके अंदर ऑल पार्टनर्स कौन है, एक्स, वाई एंड जेड, तो एक्स कैपिटल, वाईस कैपिटल, जेड्स कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। कौन सी गुडविल, जो ऑलरेडी अपीयर कर रही है, कितनी, 50,000। कौन सी रेशियो में डिवाइड होगी बेटा, 2, 3 और 5, 10,000, 15,000, 25,000 टू गुडविल अकाउंट 50,000, ठीक है। उसके बाद एक्स रिटायर हो गया, एक्स के रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल जो है वो कितनी थी, 45,000। बेटा सबसे पहले इसकी एंट्री आपको मैंने बताया है गेनिंग टू रिटायरिंग होगी, तो गेनिंग टू रिटायरिंग के अंदर जो अमाउंट डिवाइड होती है वो कौन सी रेशो में होती है, गेनिंग रेशो में। तो पहले हमें गेनिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बेटा आपके पास ओल्ड रेशो भी है, आपके पास न्यू रेशो भी है, क्योंकि वाई एंड जेड डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर में प्रॉफिट्स इक्वल शेयर करेंगे, तो न्यू रेशो इज़ 1:1। तो गेनिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू शेयर कितना है वाई का, 1/2, ओल्ड कितना था, 3/10। गेन कितना आ गया वाई का, 2/10। जेड का गेन, ओल्ड शेयर न्यू शेयर 1/2, ओल्ड शेयर 5/10। जेड का गेन कितना आया, नील। तो सारा का सारा किसको गेन हो गया, वाई को। तो एंट्री क्या होगी, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कौन है, एक्स, तो टू एक्स कैपिटल। 45,000 का 2/10 वो सारा किसको मिलेगा, वाई को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा टॉपिक हमारा रीवैल्यूएशन का टॉपिक। रीवैल्यूएशन का टॉपिक क्या है बेटा, ये हमने एडमिशन में भी किया था। मीन्स मैंने आपको बताया था जब जब रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है पार्टनरशिप फॉर्म की, जब जब पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तब तब हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। मीन्स जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है, डेथ होती है, तो हम चेक करते हैं कि उस टाइम पे हमारे एसेट्स की वैल्यू कितनी थी, हमारे लाइबिलिटीज़ को हम रीअसेस करते हैं, तो हम चेक करते हैं, ठीक है। सो टू गिव इफेक्ट टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट का बेटा सेकंड नेम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। वो क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। ये बेटा वैसे ही बनाया जाता है जैसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में बनाया जाता था। लाइकवाइज जैसे मैंने बताया कि अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एसेट की वैल्यू जब जब इंक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब जब एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, क्योंकि इंक्रीज होने पे लॉस और डिक्रीज होने पे प्रॉफिट। अगर आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के प्रॉफिट आता है, मीन्स आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है
ठीक है, आपकी डेबिट साइड से, तो एंट्री क्या होती है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अगर आपको लॉस होता है तो एंट्री क्या होती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो ये रिवर्स हो जाता है, ठीक है। इस तरह से इसकी एंट्रीज जो है वो पास आउट करी जाती हैं। लाइकवाइज मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवा देती हूँ। जैसे देखो बैलेंस शीट गिवन है 3 पार्टनर्स की, ए बी एंड सी की। आपको ओल्ड रेशियो गिवन है 5:3:2। बी रिटायर हो रहा है बेटा 1 अप्रैल 2018 को। ए और सी कहते हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स हम 3:1 में शेयर करेंगे, ठीक है। सो क्या क्या एडजस्टमेंट करनी है। फर्स्ट, एन अमाउंट ऑफ ₹1100 जो कि डेटर्स में इंक्लूड थी, बी रिटर्न ऑफ एज इट इज़ नो लॉन्गर रिसीवेबल, क्योंकि अब आपको रिसीव नहीं होंगे, तो बेटा क्या हो गया, आपका लॉस हो गया ना, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपने पहले देखो प्रोविज़न कितने की क्रिएट की हुई थी, 800 की। लॉस कितने का हुआ बेटा, 1100 का, तो 300 रुपीज़ आपके एक्स्ट्रा गए। 300 रुपीज़ कहाँ से कवरअप किए जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से कवरअप किए जाएंगे ना। तो देखो बेटा सबसे पहले आपके बैड डेट कितने हुए, 1100 की। तो देखो एंट्री, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, इतने के बैड डेट हुए हैं। आपने प्रोविज़न कितने की क्रिएट करी हुई थी, 800 की, तो लॉस कितने का हुआ, 300 का। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 300 टू बैड डेट्स कितने के थे, 1100, तो रिवैल्यूएशन में कितना जाएगा, 300 जाएगा। फिर प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बी मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग डेट, वो तो आपकी एग्जिस्टिंग डेट पे ही है 800 पे। नेक्स्ट, स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाय ₹1055, स्टॉक की वैल्यू कम होगी, आपका लॉस हो गया ना बेटा। एक मिनट, उन्होंने बोला प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बी मेंटेन एट द एग्जिस्टिंग डेट, आपने फिर से मेंटेन करनी है एग्जिस्टिंग डेट पे ही। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट आप फिर से मेंटेन करोगे, तो बेटा सबसे पहले देखो डेटर्स कितने के थे, 16,000 के। 16,000 में से आपका कितने का बैड डेट हो गया, 1100 का, तो रिमेनिंग कितना बचा, 14,900। उसका आपको कैलकुलेट करना है, अब प्रोविज़न कितने % है, ठीक है ना, वो आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि कितने % जो है वो हमने लगानी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमने ये कितने % लगानी है। तो देखिए बेटा इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बेटा आपके पास प्रोविज़न जो फॉर डाउटफुल डेट कितना था, 800, कितने पे लगी थी, 16,000 पे, तो 800 डिवाइड बाई 16,000 इंटू 100, प्रोविज़न आती है 5%। कहते हैं अब भी सेम रेट से ही लगानी है, तो अब भी सेम रेट से ही लगाने का मतलब क्या है, अब डेटर्स कितने हैं, 14,900, तो 14,900 का 5% कितना आएगा, 745, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉक की वैल्यू कम होगी तो लॉस हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस टू ₹34,000, पहले प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 35, अब कितनी होगी, 34, लॉस हो गया। एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस्ड टू ₹34,000, ठीक है, पहले कितनी थी, 35,000, तो इस केस में बेटा आपको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट रह गया था, लैंड एंड बिल्डिंग भी रिटर्न अप बाय ₹11,000, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 11,000 कम हो गई, आपका क्या हो गया, लॉस। तो रिवैल्यूएशन रिटर्न अप, लैंड एंड बिल्डिंग रिटर्न अप, रिटर्न डाउन नहीं है बेटा, रिटर्न अप मतलब इंक्रीज हो गई, ठीक है, 11,000 से इंक्रीज हुई है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, आपका प्रॉफिट हो गया। सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ ₹700 जो कि सन्ड्री क्रेडिटर्स में इंक्लूड थी, वी रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेएबल, अब आपको पे नहीं करने पड़ेंगे, आपका प्रॉफिट है। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। फिर हमने बेटा 600 की एक रिपेयर क्रिएट करनी है, मतलब प्रोविज़न क्रिएट करनी है, आपका लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न फॉर रिपेयर्स, ठीक है। एन ओल्ड कंप्यूटर प्रीवियसली रिटर्न ऑफ वो सोल्ड फॉर ₹2,000 एज स्क्रैप, आपका कोई ओल्ड कंप्यूटर था, स्क्रैप रद्दी के भाव क्या हो गया, सेल हो गया 2,000 का, तो पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट, फर्म हैड टू पे ₹5,000 टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट,
फर्म को जो है 5000 रुपीज़ एक एम्प्लॉय को पे करने पड़े, उसका एक्सीडेंट हो गया तो फर्म का लॉस हुआ, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद बेटा आप रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करके देखोगे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो वो प्रॉफिट की एंट्री जो है वो यहाँ पे करी हुई है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो 5:3 के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड किया हुआ है। आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, उसके बाद आपको प्रॉफिट आएगा वो इस रेशो में क्या कर देना, डिवाइड कर देना, ठीक है। सो ये था आपका रिवैल्यूएशन का टॉपिक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।